Nobody on earth can ever love more than parents. We never know the love of a parent till we become parents ourselves. There are no words to describe it. गांधारी अपने पहला पुत्र दुर्योधन से बहुत प्यार करती थी। दुर्योधन के जन्म के समय पर कई अपशगुन हुए। विदुर और कई विद्वानों ने दुर्योधन को जंगल में छोड़ने के लिए कहा। ज्योतिषों ने कहा कि अगर कौरव वंश की रक्षा करनी है तो दुर्योधन का त्याग करना है। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ने पुत्र मोह में दुर्योधन का त्याग नहीं किया। गांधारी महाभारत का युद्ध नहीं होने देना चाहती थी। महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच संधि प्रयत्न के लिए शांति दूत बनकर आकर पंच पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा तो गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को श्री कृष्ण के इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर की। फिर भी दुर्योधन अपने माँ के बातें नहीं माना और परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। महाभारत युद्ध में जब एक के बाद एक कौरव की मृत्यु हो रही थी, गांधारी तब दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा दृढ़ बनाना चाहा। इसके लिए वेदव्यास की सलाह से गांधारी दुर्योधन को नग्नावस्था में देखना चाहती थी, क्योंकि इसके कारण उनके आंखों की शक्ति से वो जो भी देखेगी वो वज्र जैसा दृढ़ बनेगी। इसलिए दुर्योधन को गंगा स्नान करके नग्नावस्था में देखने के लिए बुलाई। श्री कृष्ण ये बात जानकर कौरवों के बहन दुशाला के रूप में दुर्योधन को मजाक किए, जिससे दुर्योधन अपना जांग भाग ढककर गांधारी के पास गया। जब गांधारी आंख खोलकर देखी तो दुर्योधन का जांग ढका हुआ था, जिसके कारण उनका शरीर दृढ़ हुआ तो भी जांग कमजोर रह गया, जो दुर्योधन की मौत का कारण बना। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी को वेदव्यास के शिष्य संजय से पता चला कि पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके थे। सभी कौरवों के मृत्यु से गांधारी का मन दुख से भरा था, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडव के साथ श्री कृष्ण भी थे तो वह और क्रोधित हो गई। उनका क्रोध का कारण यह है कि श्री कृष्ण भगवान होकर भी उनके आंखों के सामने भाई भाइयों के बीच युद्ध हो रहा था तो भी उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। अपने आंखों के सामने अपने 100 पुत्र की मृत्यु की दुख में गांधारी से श्री कृष्ण को ऐसा श्राप दिए कि श्री कृष्ण के सामने ही अपना कुल वंश पूरा नाश हो जाएगा और द्वारका नगरी श्री कृष्ण के आंखों के सामने ही समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इस श्राप को श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ग्रहण कर लिए और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। गांधारी के श्राप द्वारका में सच होने लगा। उन दिनों में द्वारका में मदिरा का सेवन प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 ईयर्स बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। एक बार द्वारका में उत्सव मनाने यादव सभी समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वहाँ मदिरा पीकर सभी झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वे वहाँ उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे, जिससे यदुवंशियों का नाश हो गया और द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, जो यदुवंश का नाश का कारण बने।